Hey students, hello and welcome back, and you are watching my channel Learn Accountancy with me, and let's start learning question number 6. We have already completed questions up to 5 and now we are going to start question number 6, and let's see what the information we have given in the question. A, B and C are partners sharing profit and losses equally. They agree to admit D for equal share. For this purpose, goodwill is to be valued at the 3 years purchase of average profits of last 5 years, which were as follows. अब देखिए यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, इक्वली प्रॉफिट्स को वो शेयर करते हैं। अब वो फोर्थ पार्टनर को बिजनेस में इंक्लूड करते हैं, वो भी क्या है, इक्वली शेयर लेगा। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट्स का 3 ईयर परचेज से हमें क्या है, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लास्ट 5 ईयर्स के हमें क्या है, प्रॉफिट दे रखे हैं, उन प्रॉफिट से पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है। 5 ईयर्स के प्रॉफिट हमें दिए हैं। 2013 का 60,000 प्रॉफिट है, 2014 का 1,50,000 और 2015 में 20,000 का लॉस है। यहाँ पे ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 में 2 लाख के प्रॉफिट हैं और 2017 में 1,85,000 के प्रॉफिट्स हैं। आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन देखिए क्या दी हुई है। ऑन 1 अक्टूबर 2016 अ कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 वाज परचेज। अब 1 अक्टूबर 2016 को क्या है, कंप्यूटर परचेज किया था 40,000 रुपीज़ का एंड डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। देखो कंप्यूटर क्या है, वो असेट होती है, ठीक है। उसको कहाँ है, हम लाइव उसमें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं असेट्स को, लेकिन यहाँ पे गलती से क्या हो गया है, डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस में उसको डेबिट कर दिया। मींस ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ की आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और उसको क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने की वजह से इसने क्या है, प्रॉफिट्स को कम कर दिया होगा, क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा हो गया यहाँ पे 40,000 से एक्चुअल में जो एक्सपेंस नहीं थे। ऑन विच डेप्रिशिएशन इज टू बी चार्ज। अब जो 40,000 के कंप्यूटर हैं उस पर हमें डेप्रिशिएशन भी चार्ज करना था 25% पर एनम की रेट से, ठीक है। 25% की रेट से हमें क्या है, डेप्रिशिएशन चार्ज करना है। और डेप्रिशिएशन कहाँ पे चार्ज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं हम इसको। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब इन सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखते हुए और इन जो मिस्टेक यहाँ पे हो गई इसको करेक्ट करते हुए हमें एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं, और साथ में क्या हमें फिर गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नोटबुक में देखिए, आप अपनी बुक में आप क्वेश्चन देखते रहें, आंसर यहाँ पे मैं आपको करवाती हूँ। तो पहले क्या है, पार्टनर कौन कौन है, ए, बी और सी पार्टनर थे। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, 1:1:1। डी को वो पार्टनर बनाते हैं इक्वल शेयर के लिए। अब उनकी चारों की क्या है, ए, बी, सी और डी चारों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगी, 1:1:1, ठीक है। अब गुडविल हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, एवरेज प्रॉफिट्स का नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके। गुडविल के यही हमारा फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू एनुअल एवरेज प्रॉफिट, एनुअल एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाती है। तो चलिए पहले हम क्या यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड करते हैं, ईयर किस ईयर में हुआ है और प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है। ईयर है हमारे 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017। 5 ईयर्स के हमें प्रॉफिट दिए हैं। 2013 में हमारे प्रॉफिट थे 60,000 रुपीज़, 2014 में थे 1,50,000 और 2015 में 20,000 का लॉस था हमारा, जो हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है। लॉसेस को हमेशा ब्रैकेट में शो करते हैं। और 2016 के प्रॉफिट्स थे ₹2 लाख और 2017 के 1,85,000। अब देखिए जो 1,85,000 के प्रॉफिट हैं उसमें क्या है, उस 2017 में क्या है, हमने कंप्यूटर परचेज किया था ना 40,000 का, उसको क्या कर दिया था, डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया था। जब डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया होगा तो उसने क्या कर दिया होगा, प्रॉफिट्स को कम कर दिया होगा। तो 40,000 से जो प्रॉफिट कम हुए थे उसमें हम कंप्यूटर की वैल्यू जो 40,000 है उसको ऐड करके हम प्रॉफिट्स को नॉर्मल कर लेंगे। अब साथ ही क्या है, वो जो किस डेट को हमने परचेज किया था, क्वेश्चन में देखिए
कंप्यूटर को हमने परचेज़ किया था 1 अक्टूबर 2016 को। अब कई बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे, जो 2016 के प्रॉफिट्स है वहाँ पे उसको एडजस्ट करेंगे, लेकिन हमें नहीं करना है, क्योंकि जो 2016 का ईयर जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो 31 मार्च की डेट को ही ख़त्म हो चुका है। तो 31 मार्च के बाद 2016 में जो भी चेंजेस आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, वो 2017 के प्रॉफिट में आएंगे। तो 1 अक्टूबर 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक का यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 40,000 पे। तो कितने मंथ हो जाएंगे, अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का। तो यहाँ पे हमारे वो बनेंगे 6 मंथ बन जाएंगे, ठीक है। तो 6 मंथ का हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और डेप्रिसिएशन कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सॉरी नॉट एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट्स ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं, और डेप्रिसिएशन भी एक तरह से हमारे लिए एक्सपेंस होता है, क्योंकि वो हमारी असेट के अगेंस्ट चार्ज होता है। तो इसका हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। रफली कितने का कंप्यूटर था, 40,000 का था। 6 मंथ का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और डेप्रिसिएशन हमें किस रेट से लगाना है, 25% पर एनम के अकॉर्डिंग। तो इसको जब हम वो करेंगे तो 5,000 का यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस डेप्रिसिएशन को अब हम यहाँ से माइनस करेंगे, क्योंकि पहले डेप्रिसिएशन को हमने रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं किया है। तो 2,000 के नॉर्मल प्रॉफिट बन जाएंगे। 185 में 40 प्लस करेंगे और 5,000 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल, इन सब का टोटल जब आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 6,10,000, ठीक है। 6,10,000 के। अब इसको हम एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी इसको हम बोल सकते हैं। 6,10,000 कितने ईयर्स के प्रॉफिट हैं, ये 5 ईयर्स के, तो इसको 5 से डिवाइड करने से एवरेज आ जाएगा 1,22,000, ठीक है। 1,22,000 के हमारे प्रॉफिट आ गए हैं। अब हमें गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, गुडविल का क्या फार्मूला है, एनुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एनुअल एवरेज प्रॉफिट हमारे आ गए हैं, तो यहाँ पे हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। गुडविल इज इक्वल टू एनुअल एवरेज प्रॉफिट्स, एनुअल एवरेज प्रॉफिट, और मल्टीप्लाइड बाय क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें यहाँ पे कितना दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर्स, 3 ईयर का दे रखा है, 3 ईयर्स ऑफ परचेज। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे हम, ठीक है। कितने आए हैं हमारे, 1,22,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,66,000 हमारा आंसर आ जाएगा गुडविल की वैल्यू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। The profits earned by a firm during the last 4 years were as follows। किसी फर्म के लास्ट 4 years के प्रॉफिट हमें यहाँ पे दे रखे हैं। प्रॉफिट्स देखिए, 2013 में 80,000 के प्रॉफिट हैं, 2014 में 1 लाख के, 2015 में 1,10,000 के, और 2016 में 1,50,000 के। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स का क्या मतलब है कि सभी जो ईयर्स के प्रॉफिट है उनको अलग अलग वेटेज दे रखे, क्योंकि वेटेज का यहाँ पे क्या मतलब होता है, इंपॉर्टेंस होना। देखो अगर कोई नई फर्म एस्टेब्लिश हुई है, वो क्या है, अगर पहले ही साल कुछ प्रॉफिट कमाती है तो वो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ना, और आगे आगे वो और भी प्रॉफिट्स कमाती जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग वो क्या है, प्रॉफिट्स को वेट्स देते हैं। और इस मेथड में हम क्या करेंगे, जिस साल का जो वेटेज होगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर उसका हम एवरेज निकाल लेंगे, और फिर उसको क्या है, टोटल वेट्स से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या है, एवरेज वेटेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे। गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जो वेट के बाद, वेट देने के बाद उनको एवरेज प्रॉफिट आएंगे, उनके बेस पे हमें क्या है, 3 ईयर परचेज से हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वेट्स टू बी यूज्ड आर, वेट कौन कौन से यूज करने हैं, 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स 2013, 14, 15, 16। यानी कि 2013 को 1, 14 के प्रॉफिट को 2, 15 के प्रॉफिट को 3 एंड 16 के को 4 देना है हमें। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हम ईयर कौन कौन से हैं हमारे, जिनके हमारे प्रॉफिट्स हैं, फिर वो प्रॉफिट्स कितने कितने हैं उनको रिकॉर्ड करना है, उनको वेट कितना दिया हुआ है, वेट्स रिकॉर्ड लेने हैं हमने साथ में, फिर क्या हो जाएंगे, वेटेड प्रॉफिट्स आ जाएंगे, ठीक है, वेटेड प्रॉफिट्स।
ईयर है 2013। 2013 में कितना प्रॉफिट था? 80,000 था। 2013 के प्रॉफिट्स को वेट दिया है 1। फिर है 2014 में प्रॉफिट्स थे हमारे 1 लाख रुपीज़, और इसको कितना वेट दिया था? 2 दिया था। 2015 में हमारे प्रॉफिट थे 1,10,000 के, और इस साल के प्रॉफिट्स को कितना वेट दिया था? 3 दिया था। 2016 में कितने प्रॉफिट्स थे? 1,50,000 था। 1,50,000 वाले इस साल के प्रॉफिट्स को क्या वेट दिया था? 4 दिया था। अब इन वेट्स के साथ इनको हम मल्टीप्लाई करके क्या हमारे वेटेड प्रॉफिट्स आ जाएंगे। 80 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 80,000, 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख, 1,10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,30,000। ऐसे ही इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 लाख आ जाएगा। ये आ गए हैं हमारे वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट्स का हम टोटल कर लेंगे 12,10,000। अब क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं। अब वेट्स का टोटल कितना हो जाएगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10। ठीक है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कितने हमारे? 12,10,000। सॉरी, एवरेज निकालना है ना, तो अब क्या करेंगे? इसको टोटल वेट्स से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1,21,000। ये आ गए हमारे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल के लिए हमें क्या इसमें कंडीशन दे रखी है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स का 3 ईयर ऑफ परचेज। ठीक है। यहाँ पे गुडविल के लिए अब क्या करेंगे? जो हमें क्वेश्चन में बता रखा है उसको ही हम फॉलो करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितने हैं? 1,21,000, और वेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उससे नंबर ऑफ़ ईयर परचेज है। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज हमें यहाँ पे 3 दे रखा है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3,63,000। ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इसको हम इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं पहले क्या क्या हमें दे रखे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ ए फर्म। कोई फर्म है, उसके बिजनेस के हमें यहाँ पे क्या है? इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और इन्फॉर्मेशन क्या क्या है देखिए। प्रॉफिट्स इन 2013 इज़ 40,000। ये प्रॉफिट्स बता रखे हैं। 13 में 40,000 हुए थे, 14 में 50,000 एंड 15 में 60,000। 3 सालों के हमें प्रॉफिट दे दिए हैं। नॉन रेकरिंग इनकम ऑफ 1,000 इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट्स ऑफ 2014। जो 2014 के प्रॉफिट है 50,000, इसमें क्या है? एक 1,000 की नॉन रेकरिंग इनकम है, वो इंक्लूड है। नॉन रेकरिंग इनकम कौन सी होती है? जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होती है, या जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होती है, जो कभी कभार होती है। तो इट मीन्स क्या है? ये एबनॉर्मल इनकम बीच में ऐड हुई है। एबनॉर्मल इनकम को हम क्या करेंगे? उसमें से माइनस कर देंगे। थर्ड पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है। प्रॉफिट ऑफ 2013 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 6,000। 2013 के जो प्रॉफिट हैं वो 6,000 से कम हो गए थे। क्यों हो गए थे? बिकॉज ऑफ गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मीन्स ये क्या है? एबनॉर्मल लॉस हो गया। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉसेस को हम क्या करते हैं? प्लस कर लेते हैं। गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इज थॉट टू इंश्योर्ड इन द फ्यूचर। अब क्या है? देखो, फायर से लॉस हो गया था, तब तक इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था, लेकिन अब फर्म क्या चाहती है कि हम फ्यूचर में इंश्योरेंस करवा लेंगे। और इंश्योरेंस का प्रीमियम क्या है? 400 पर ईयर। जो तीनों सालों के प्रॉफिट है, तीनों सालों में क्या है? हम 400 का जो है इंश्योरेंस का प्रीमियम भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। यानी कि इंश्योरेंस का पे करने से क्या होगा? एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। एक्सपेंसेस बढ़ने से क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये 400 को क्या है? हम प्रॉफिट्स में से माइनस कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए, रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस एस्टिमेट इज 6,000 पर ईयर। अब जो रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन क्या होता है? रेम्यूनरेशन का हिंदी में मीनिंग होता है मेहनताना। यानी कि अगर हम कोई काम करते हैं, कोई मेहनत का कोई भी काम करते हैं, उसके बदले में जो हमें हमारी जो मतलब सैलरी वगैरह लगा लो, कुछ भी लगा लो, रेम्यूनरेशन होता है पारिश्रमिक।
ठीक है, उस काम को करने के बदले में जो हमें पेमेंट मिलती है उसको हम रेम्यूनरेशन कहते हैं। तो 6,000 पर ईयर है, यानी कि किसी भी साल में पेमेंट नहीं किया होगा तो 6,000 तीनों सालों के प्रॉफिट्स में से ये भी हम माइनस करेंगे। और आगे देखिए, फॉर द कैलकुलेशन अबव मेंशन प्रॉफिट फॉर द 2015 इंक्लूड 5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए जो 2015 के प्रॉफिट्स हैं उसमें भी क्या है 5,000 की जो इनकम है वो इन्वेस्टमेंट की इनकम इंक्लूड है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट की इनकम्स को भी हम माइनस करते हैं, और इन्वेस्टमेंट की इनकम को हम माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए जो इन्वेस्टमेंट होती हैं वो क्या है बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होती है, उनको क्या है बिजनेस से बाहर कहीं इन्वेस्ट कर रखा था और वहाँ से वो इनकम होती है, तो बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम नहीं होती, तो इसलिए इस इनकम को भी हम माइनस कर देते हैं। गुडविल इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 years ऑफ परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स फॉर द पास्ट 3 years। अब इनको क्या है हमने तीनों सालों के हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं, इनको हमने वेटेज भी देनी है। वेटेज क्या है 2013 की 1 है, 14 की 2 और 15 की 3। ठीक है, पास्ट 3 years हो गए। फिर हमें क्या है गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पहले मैंने डिटेल में आपको सारा समझा दिया है, अब हमें क्वेश्चन करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। ये हो गए हमारे ईयर्स कौन कौन से थे 2013, 2014 एंड 2015, 3 साल हैं। ठीक है, प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्रॉफिट्स कौन कौन से थे 2013 में थे 40,000, 2015 में थे हमारे 50,000 और 14 में 50,000 और 15 में 60,000। ठीक है, ये हमने प्रॉफिट्स रिकॉर्ड कर लिए। अब सबसे पहले हमें क्या दे रखा था कि नॉन रेकरिंग इनकम दे रखी थी। 2014 के प्रॉफिट में एक नॉन रेकरिंग इनकम इंक्लूड थी, तो उस इनकम को क्या कर देंगे लेस कर देंगे, लेस नॉन रेकरिंग इनकम। ठीक है, नॉन रेकरिंग इनकम को हम करेंगे माइनस, और वो कब थी 2014 में थी, और कितनी थी वो 1,000 रुपीज़ थी। जो माइनस की आइटम्स होती हैं उनको हम लिखते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, अब क्या है लॉस बाय फायर 2013 में क्या है फायर लग गई थी उसमें सामान में, और वो क्या था उससे जल गया था। तो इस तरह के लॉस क्या होते हैं एबनॉर्मल लॉस होते हैं। एबनॉर्मल लॉसेस को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, ऐड लॉस बाय फायर। और वो किस साल में हुआ था 2013 में हुआ था 6,000 का। इधर के कॉलम ब्लैंक रहेंगे। ठीक है, नोट कर लिया इसको। और अब नेक्स्ट क्या है जो हमें इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना था तीनों सालों के लिए 400 पर ईयर की जो ईयरली इंस्टॉलमेंट थी वो 400 की थी। तो इंश्योरेंस का जो होगा वो भी हम क्या माइनस कर देंगे लेस इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, जो हमें 400 पर ईयर करना है, तीनों सालों में से 400 माइनस करेंगे। 400 2013 का, 400 ही 14 का और 400 ही 15 का। और इसके अलावा क्या था रेम्यूनरेशन पे करना था तीनों पार्टनर हर साल का। ठीक है, जो क्या है एक्टिवली काम कर रहे होंगे वहाँ पे उसके लिए उन्हें रेम्यूनरेशन देना था। रेम्यूनरेशन देने से भी क्या हो जाएगा हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, उसको कम कर देंगे हम। रेम्यूनरेशन कितना था 6,000 ईयरली था। ठीक है, तो 6,000 इस साल का, 6,000 उससे नेक्स्ट साल का, और उससे नेक्स्ट का भी 6,000 है। अब एक और चीज़ रह गई है, वो कौन सी रह गई है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। जो 2015 के प्रॉफिट थे वहाँ पे क्या थी एक 5,000 की इनकम थी जो इन्वेस्टमेंट से रिसीव हुई थी। ठीक है, तो इसको भी हम कर देंगे माइनस 5,000 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में से थी सिर्फ 2015 में थी। तो अब इन सबको हम क्या है एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पे हमें एक्चुअल प्रॉफिट्स आ जाएंगे अब हमारे। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट्स इनको एडजस्ट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 39,600 2013 के प्रॉफिट हो गए, 42,600 हो गए 2014 के, और 2015 के हो जाएंगे 48,600। ठीक है, अब ये क्या है हमारे प्रॉफिट्स आ गए हैं। अब इनको हम वेट देंगे और वेटेड प्रॉफिट्स निकाल लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट्स वेट्स और वेटेड प्रॉफिट।
वेटेड प्रॉफिट्स हैं फर्स्ट ईयर के 39,600, सेकेंड ईयर जो था उसमें 600 डबल ज़ीरो आएगा 42,600, और थर्ड ईयर जो था 2015 48,600। वेट 1, 2 एंड 3 इनको करेंगे हम इनके साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास वेटेड प्रॉफिट आ जाएंगे। वेटेड प्रॉफिट कितना होगा 39,600 रहेगा ये तो फर्स्ट ईयर, तो क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर 85,200 और 1,45,800 ये आ गए हमारे पास टोटल वेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है 2,70,600। वेट्स कितने हो गए 1 + 2 3, 3 + 3 6। अब क्या है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे हमारे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स उसके लिए क्या करेंगे 2,70,600 को वेट से कर देंगे डिवाइड, 6 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 45,100। और गुडविल हमें कैसे कैलकुलेट करनी है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके। तो गुडविल का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे हम। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड प्रॉफिट्स कितने थे 45,100। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं हमें क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,200 ये हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए आंसर आपको मैं टैली करवाती हूँ। 90,200 ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं 9 क्वेश्चन देखिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के 3 ईयर के साथ मल्टीप्लाई करके हमें क्या है हमारी गुडविल निकालनी है। प्रॉफिट्स टू बी वेटेड, प्रॉफिट्स को कैसे वेट देना है 1, 2, 3, 4 एंड 5 ईयर्स के ही होंगे। द ग्रेटेस्ट वेट टू बी गिवन टू द लास्ट ईयर, यानी कि सीक्वेंस में देना है। फर्स्ट ईयर को सबसे कम यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, सबसे लास्ट वाले को 5 देना है। 5 ईयर के प्रॉफिट्स यहाँ पे हमें दे रखे हैं। 2015 का 80,000 प्रॉफिट है, 2016 का 1,05,000 आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे दे रखा है तो इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। लॉस दे रखा है 20,000 का 2017 में। आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं हम माइनस करते हैं। 20,000 पहले से ही लॉस है, 40,000 और इसमें जब एडजस्ट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा और भी 60,000 हो जाएगा। प्रॉफिट 1,80,000 है 2018 के, 2019 के हैं 2 लाख रुपीज़। अब आगे देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म रिवील्ड दैट। अब देखिए फर्दर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें क्या मिला है। जब हमने बुक्स को चेक किया तो यहाँ पे क्या पता चला हमें क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2015 वाज ओवर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक क्या कर रखी थी ओवर वैल्यू कर रखा था, 40,000 से ज़्यादा वैल्यू लगा रखी थी उसकी। और रिपेयर्स टू मशीनरी 60,000 वर रोंगली डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। मशीनरी की रिपेयर करवाई थी लेकिन गलती से उसको क्या कर दिया मशीनरी अकाउंट में डाल दिया। ऑन 1 जुलाई 2017 डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन मशीनरी एट 20% पर एनम ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाना था 20% पर एनम के उस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हमें लगाना। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन को हम करेंगे अभी। पहले हम सभी प्रॉफिट्स को लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है। प्रॉफिट्स यहाँ पे ईयर कौन कौन से हैं 2015, 2016, 2017, 2018 एंड 2019। 5 साल हैं। प्रॉफिट्स हमें दिए हुए हैं, पहले हम प्रॉफिट्स को लिख लेते हैं। 2015 में हुआ था 80,000 का प्रॉफिट, 16 में 1,05,000 का और 2017 में 20,000 के लॉस थे तो इसको हम रखेंगे ब्रैकेट में क्योंकि लॉस की आइटम है। और 2018 में 1,80,000 और लास्ट ईयर जो था 2019 उसके प्रॉफिट्स थे
2 लाख। अब जो एबनॉर्मल लॉस था 2016 का, पहले हम उसको एडजस्ट करेंगे, ऐड कर लेंगे उसको। 41,500 का दे रखा है, वो कौन से साल का है? 2016 का। 41,500, ठीक है। ये क्या है? एबनॉर्मल लॉस है, तो उसको हम करेंगे प्लस। एबनॉर्मल लॉस को करते हैं हम प्लस। अब उसे नेक्स्ट ईयर क्या था? 40,000 का एबनॉर्मल गेन था 2017 का। एबनॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और वो कौन से साल का है? 2017 का है। वो कितना था? 40,000 रुपीज़, ठीक है। ये भी माइनस के आइटम है, तो इसको भी हम ब्रैकेट में रखेंगे। और उससे नेक्स्ट देखिए क्या है, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो उसकी वैल्यू हमने ज़्यादा लगा ली थी, तो उसको क्या करेंगे? हम कम करेंगे। ज़्यादा लगा लिया था तो एक्चुअली अब उसको हमें कम करना पड़ेगा ना। लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर लिया था, और वो किस साल में किया था? क्वेश्चन में देखिए 31 मार्च 2015 को 2015 में किया था, तो 40,000 को यहाँ से हम कर देंगे माइनस, ठीक है। इसको रखेंगे ब्रैकेट में। अब देखिए जो 2015 का क्लोजिंग स्टॉक था वो क्या रहा होगा? अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बना होगा, तो वहाँ पे भी ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया होगा? एक्स्ट्रा हो गया होगा, ठीक है। अब जब ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक होता है माइनस, तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे प्लस करेंगे ओवर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक। ये तो आपको पता ही है ना कि पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। यहाँ पे 40,000 हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये प्लस की आइटम हो जाएगी, ये सारे कॉलम ब्लैंक है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा और भी कुछ है? यस, अभी मशीनरी के बारे में भी हमें एडजस्टमेंट करनी है। इसमें क्या था? रिपेयर टू मशीनरी 60,000 आर रॉन्गली डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। अब देखिए 2000 कौन से 2017 में 2017 का जो ईयर है, इसमें क्या है? मशीनरी अकाउंट, मशीनरी को जो रिपेयर किया था उसको गलती से मशीनरी अकाउंट में कर दिया, और एक्चुअल में उसको करना क्या चाहिए था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में करना चाहिए था, क्योंकि वो रिपेयर का खर्चा है। अगर वहाँ पे वो होता तो वो क्या होता? कितना, सॉरी 2017 के मार्च के बाद है ना, वो जुलाई में हुआ है, तो 2017 का ईयर तो मार्च में ही खत्म हो गया होगा, तो इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होगी? 2018 में होगी। 60,000 रुपीज़ जो रिपेयर के हैं वो क्या करेंगे? प्रॉफिट को कम कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं किया, तो अब हम इसको माइनस करके इनके प्रॉफिट्स को कम कर देंगे यहाँ पे। और साथ ही क्या हुआ है, इस पे मशीनरी पे जो है वो हमें 20% पर एनम का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो जुलाई से लेके 31 मार्च तक का जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे 60,000 पे 20%, वो कितना आ जाएगा? 9,000 आ जाएगा। यहाँ पे 9,000 को करेंगे हम यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब ये तो हो गया इस साल का। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से क्या करेंगे? अब 60,000 में से 9,000 माइनस करने के बाद मशीनरी की वैल्यू कितनी बच जाएगी? 51,000, क्योंकि हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो पुराना डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जब मशीनरी की जो वैल्यू बचेगी उस पे ही हम अगला डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो अगर ये देखो यहाँ पे अगर मशीनरी परचेज कर लिया, ये तो नहीं है कि सिर्फ इसी साल उसको डेप्रिशिएट करेंगे, डेप्रिसिएशन तो हर साल लगता रहेगा। और अगला साल हमारा क्या है? 2019 जो है वो हमारा लास्ट ईयर है, तो इसी मशीनरी पे 60,000 की मशीनरी पे हम अगले साल भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और अगले साल तो पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, तो अगले साल का जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना हो जाएगा? 10,200 रुपीज़, ठीक है। तो ये वाला कॉलम इसका अब ब्लैंक रहेगा, सिर्फ इसमें आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? 60,000 किस चीज़ के आए हैं यहाँ पे? हमारे रिपेयर के, ठीक है। लेस करेंगे इसको, रिपेयर का खर्चा हो गया हमारा, रिपेयर के एक्सपेंसेस हैं 60,000 के, और ये क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन को हम करेंगे ऐड, दोनों साल का डेप्रिसिएशन 2018 और 19 का। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे हमारे एक्चुअल प्रॉफिट्स जो हमने इसमें कमाए हैं। एक्चुअल प्रॉफिट्स इनका हम प्लस कर लेते हैं, इसको बैलेंस निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा यहाँ पे? इसका 80 माइनस 40,000 आ जाएगा, ठीक है। 1,05,000 प्लस 1,41,500 प्लस करेंगे इसमें, और प्लस में 40,000 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,86,500 टोटल आ जाएगा। और
20,000 माइनस के, 40,000 माइनस के, तो यहाँ पे दो ही आइटम है, दोनों माइनस की हैं, 60,000 माइनस के हो गए ये यहाँ पे। और 1,80,000 माइनस 60,000 कितना बच गया, 120 प्लस 9 129, 1,29,000। 2 लाख और 10,200 तो कितना हो गया, 2,10,200। ठीक है, ये आ गए हमारे सभी प्रॉफिट्स। अब इन प्रॉफिट्स को क्या करना है, हमने वेट देने हैं। ठीक है, फिर हम वेटेड प्रॉफिट निकाल लेंगे। चलिए इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं दोबारा से और इनके हम वेट्स निकालते हैं। ईयर प्रॉफिट्स, वेट्स और वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, कब कब हैं, 2015, 2016, 2017, 2018 एंड 2019, 5 ईयर के हैं। वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, 40,000, 1,86,500। यहाँ पे लॉस आ गया था 60,000 का, और 2018 में आया था 1,29,000, और लास्ट ईयर आए थे 2,10,200। ठीक है, अब वेट से इनको क्या दिया था, जो सबसे लास्ट ईयर था उसको सबसे ज़्यादा वेट देना था, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इन वेट्स के साथ इनको कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ जाएगा कितना, 40,000 इंटू 1, 40,000, 1,86,500 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 3,73,000, 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1,80,000। ये नेगेटिव आइटम है, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। और 1,29,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, 5,16,000, 2,10,200 मल्टीप्लाइड बाई 5, 10,51,000। ठीक है, अब इन सबको हम कर लेंगे प्लस, कितना आ जाएगा इसको, 18 लाख इसका टोटल आ जाएगा। अब हमारे पास वेटेड प्रॉफिट आ गए हैं, वेट्स हैं हमारे पास, वेट्स को प्लस करते हैं, 5 + 4 9, 9 + 3 + 2 + 1 टोटल बन जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, वेट्स का जो प्रॉफिट है 18 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 15, 15 से डिवाइड करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा, 1,20,000। ये आ गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल का निकालने का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम यहाँ पे, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ईयर परचेज यहाँ पे हमें 3 दे रखा है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आए थे हमारे 1,20,000, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,60,000। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आंसर देखिए इसको, 3,60,000, 3,60,000। तो यहाँ तक हमारे क्या थे। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू हो जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड का, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह वही बात, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, पुट योर थम्स ऑन द लाइक बटन, ओके।